Hello students, exercise 1.12 A. Two insulated copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter like this. A sphere, another sphere, distance 50 centimeter. 50 centimeter, that means 0.5 meter. Okay, now the charge on each sphere is 6.5 × 10⁻⁷, मतलब कि यहाँ पे कुछ चार्जेस भी डेवलप्ड हुए हैं. Okay, what is the mutual force of electrostatic repulsion? मतलब both are positive. Now force between two charged bodies is F is equals to 1/4πε0 q square by r square. Okay, and 1/4πε0 means k q square by r square. Now k is what? 9×10⁻⁹. Q is 6.5 × 10⁻⁷ whole square. Distance 0.5 meter whole square. Okay, कैलकुलेशन निकालो तो आएगा 1521 10⁻⁻7 × 2 -14, 9 -14, it's a -5. 3 पॉइंट काटो तो क्या आएगा 1.52 10⁻⁻2 न्यूटन. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट. लेट्स गो फॉर द सेकेंड. What is the force of repulsion if sphere is charged double and the distance them is halved? मतलब हमारे पास नया चार्ज आ गया. कितना आया? तो न्यू चार्ज इज इट्स q dash, इट्स इक्वल्स टू डबल द प्रीवियस कितना था q, उसका डबल 2q, एंड न्यू डिस्टेंस भी आ गया कुछ r डैश. कितना आया? हाफ. पहले कितना था 0.5, उसका हाफ, मतलब कि r/2, मतलब कि r/2. ओके, इसका मतलब हो गया 0.5 का भी हाफ. इस न्यूमेरिकल में हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं. ओके, न्यू फोर्स between these two body is F dash is equals to k q dash square by r dash square. F dash k, q dash is what? 2q. R dash is what? r/2. 2 square 4, r square by 4. 4 ऊपर, 4 4 जा 16, k q square by r square. Now compare with this. K q square by r square is what? F. Here F dash is a 16 time of F. अभी 16 times मतलब 16 into 1.52 10⁻⁻². It is nearly 24.3 is equals to something 0.24 Newton.
ओके, स्मार्ट वर्क करो, डोंट बी हार्ड वर्कर। ये रहा हमारा। अभी क्या होगा, सब में वैल्यू डालो फिर बड़ी कैलकुलेशन करो, उससे मच बेटर है एफ है आपके पास, डाल दो, यूज करो ना जो वैल्यू आई है उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.12। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 1.13। Suppose the spheres A and B in exercise 1.12 have identical sizes. A third sphere of the same size but totally empty, uncharged, is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? ए और बी के बीच का रिपल्जन में नया फोर्स क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे एक अलग से स्फीयर को ए और बी के साथ जब मर्ज करते हैं, मतलब जब कांटेक्ट में लाते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो चार्ज होता है वो एक्सचेंज होता है। ये रहा हमारा चार्ज बॉडी ए, ये रही हमारी दूसरी बॉडी सी। ए और सी दोनों कांटेक्ट में हैं, तो दोनों की साइजेस क्या है? सेम साइजेस। अब सेम साइज होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। कैसे हाफ होगा? तो ए का चार्ज क्या है? क्यू। बी का चार्ज क्या है? 0। पहले दोनों को मिलाओ फिर उसको हाफ कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या होता है? Q/2। तो अब जो ए स्फीयर है और जो सी स्फीयर है उसका नया चार्ज हुआ Q/2। फर्स्ट, देन इन कॉन्टेक्ट विद ए एंड इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड, ओके, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट, देन विद सेकंड। सेकंड मतलब बी, सी, सेम साइजेस, डिस्ट्रीब्यूशन हाफ, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2। किसका हाफ? दोनों का हाफ, इसका Q प्लस इसका Q/2। सर इसमें 0 नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों? अब C के पास चार्ज है Q/2, एम्प्टी सी को कांटेक्ट में नहीं डालना है आपको, जो कांटेक्ट में डालना है वो चार्ज सी को है। मतलब क्लियर लिखा है कि पहले उसको ए के साथ कांटेक्ट में लाओ फिर बी के साथ लाओ। ओके, तो ये हो जाएगा 3Q/2 और उसका भी हाफ, मतलब 3Q/4। क्लियर? सो इट्स QB इक्वल्स QC इक्वल्स 3Q/4। तो जो B है उसका नया चार्ज 3Q/4 और A जो है उसका नया चार्ज Q/2। क्लियर? नाउ F is equals to new force F double dash, it's K QA QB by R square, K QA QB by R square. Now this time K QA is what? Q/2, QB is what? 3Q/4 divided by R square। 4 2 जा 8 और ऊपर का 3, मतलब कि 3/8। इट्स KQ²/R²। यहां से आपको दो टाइप के रास्ते मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3/8F, जो आगे हमने 12 में किया। तो F की वैल्यू कितनी थी? 1.52 डिवाइड बाय 8 10⁻²। ओके, so calculation is 0.57 10⁻² न्यूटन। ओके, एक ये। दूसरा अपना देसी सिस्टम, वैल्यू डालो 9 10⁻9, F की वैल्यू, Q की वैल्यू 6.5 10⁻⁷, R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25। ओके,
तो इन सब करने के बाद भी आपको आंसर मिलेगा 0.57 10⁻² न्यूटन। क्लियर? आपको जो सही लगे आप जा सकते हो, लेकिन याद रखना अगर एग्जाम्पल 12 के साथ ही ये कनेक्ट में दिया है तो आप ये ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कनेक्ट में नहीं दिया है और इसको इंडिविजुअल दिया है तो आपको ये लेना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करोगे एग्जाम में कि मुझे 13 दिया है तो मैं डायरेक्टली 12 का यूज करूँ, नहीं नहीं, आपको प्रॉपर मेथड से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो।